हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ आपका ब्रह्मोस मिसाइल। ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है, तो मैंने सोचा आज हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड चीज़ जो है हमारा रामसे हंट सिंड्रोम जो है ये न्यूज़ में था, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्लस आपका जो क्वेश्चंस हैं प्लस आपका वो कैब वो हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा आज का वो है आपका ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, ब्रह्म जो है आपका किससे, ब्रह्मपुत्रा से, एंड मॉस इज मॉस्को। ब्रह्मपुत्रा सिग्निफाई करता है आपका इंडिया को, एंड मॉस्को जो है वो सिग्निफाई करता है आपका रशिया को। तो ये बेसिकली इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, ये जो मिसाइल है हमारी क्रूज मिसाइल है ये हमारी। अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, जो इसमें आगे आपको सुनने को मिलेंगी वो मैं पहले डिस्कस कर लेती हूँ, पहले ही क्लियर कर देती हूँ। पहला है हमारा इसमें क्रूज मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। देखें इसमें जब अगर हम बात करूँ ना यहाँ पे देखें, ये 4 तरह की मिसाइल्स हैं। ये बेसिकली क्रूज मिसाइल्स की टाइप्स होती हैं, सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। ठीक है, तो सबसोनिक क्या होती है, जिसकी जो स्पीड होती है ना वो स्पीड ऑफ साउंड से कम होती है। ठीक है, मैच अगर मैं पूछूं कि मैच नंबर क्या होता है, मैच नंबर आपका होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे अगर आप ले लो कि अगर मैं ब्रह्मोस की बात कर लूँ वो आपकी सुपरसोनिक है, तो मैं ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है अपॉन साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड कितनी है हमारी। ठीक है, उसके बेसिस पे आपका जो है वो मैच नंबर डिसाइड होता है। अब देखें अगर वो सबसोनिक होगी तो आपका मैच जो है वो <1, मतलब कि जो सबसोनिक मिसाइल्स होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ साउंड से कम होती है। ठीक है, फिर ट्रांसोनिक जो मिसाइल्स होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होती है। सुपरसोनिक जो हमारी ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, उसकी जो स्पीड है वो आपकी लगभग 3 जो है वो उसका मैच नंबर है, तो मतलब वो जो है आपकी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है। और जो हाइपरसोनिक होती है हमारी वो >5 होती है। ठीक है जी, चलें बाकी हम बात करते हैं। हम क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल की अगर मैं बात करूँ, क्रूज़ मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल की अगर मैं बात करूँ, देखें एग्जाम्पल अगर मैं सबसे पहले आपको दूं तो क्रूज़ मिसाइल की एग्जाम्पल जैसे आपकी निर्भय हो गई। ठीक है, निर्भय हो गई, आपकी ब्रह्मोस मिसाइल होगी, ये आपकी क्रूज़ मिसाइल की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगर मैं बैलिस्टिक की बात करूं तो बैलिस्टिक में आपकी एग्जाम्पल आती है अग्नि 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल की आपकी एग्जाम्पल है। अब होती क्या है ये दोनों मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना वो आपकी रॉकेट की तरह लॉन्च होती है। जैसे एक रॉकेट लॉन्च होता है लॉन्चर से, वैसे ये लॉन्च होती है। ये जो है ये बिना लॉन्चर के भी जो है आपकी लॉन्च हो जाती है। ठीक है, मेन डिफरेंस जो इनके बीच में है कि जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है ना उसमें क्या होता है कि उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इट कांट बी कंट्रोल। जो बैलिस्टिक मिसाइल है इट कांट बी कंट्रोल। एक बारी आपने सपोज ये टारगेट है, एक बारी आपने सेट कर दिया कि आपको इस टारगेट को हिट करना है, एक बारी लॉक कर दिया आपने टारगेट, तो फिर आप इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज होता है बैलिस्टिक मिसाइल का। ठीक है, तो इसकी प्रिसीशन जो होती है ना, प्रिसीशन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी प्रिसीशन थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल में क्या होता है, क्रूज मिसाइल में टारगेट को आप चेंज कर सकते हो। क्यों चेंज कर सकते हो, सपोज कि जो क्रूज मिसाइल है ना उसमें आपका एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगा होता है। ऑन बोर्ड कंप्यूटर में क्या है कि आप कंट्रोल रूम में बैठे हो, वहाँ पे बैठ के जो है आप चेंज कर सकते हो डायरेक्शन, और आप देख सकते हो कि टारगेट को हिट किया या नहीं किया। इसकी वजह से क्या होता है, जो क्रूज मिसाइल है इसकी प्रिसीशन जो होती है ना वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो या मैं ऑल्टीट्यूड की बात करूँ सबसे पहले, तो ऑल्टीट्यूड वाइज जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, उसका ऑल्टीट्यूड काफ़ी हाई होता है। ठीक है, अगर मैं क्रूज़ मिसाइल की बात करूं तो उसका ऑल्टीट्यूड जो है वो इतना हाई नहीं होता। ठीक है, लो होता है, और लो होने की वजह से ना ये इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ मतलब छुपने की, मतलब ये डिटेक्ट जो दुश्मन के रडार हैं ये उसमें नहीं आती है। ठीक है, उससे ये बच जाती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ बैलिस्टिक मिसाइल की, तो क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे काम करती है तो ये जो है ईजी टू इंटरसेप्ट बाय दी एनिमी इसको ईजिली जो है इसको इंटरसेप्ट कर सकता है। ठीक है, अगर मैं टाइप की बात करूं तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है आपकी वो रेंज के हिसाब से डिवाइड होती है। जैसे कि आपकी शॉर्ट रेंज हो गई, ठीक है, मीडियम रेंज हो गई, इंटरमीडिएट रेंज होगी आपकी, एंड इंटर कॉन्टिनेंटल हो गई। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल होगी। इंटर कॉन्टिनेंटल तो आपकी लगभग 500 किलोमीटर से लगभग 10,000 किलोमीटर तक होती है। वहीं अगर मैं बात करूं क्रूज़ मिसाइल की, तो क्रूज़ मिसाइल जो है वो डिवाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, सबसोनिक में क्या होता है, मैच नंबर <1 होता है। फिर ट्रांसोनिक, उसमें क्या होता है, मैच नंबर = 1 होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया, सुपरसोनिक हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल ये ब्रह्मोस है हमारी, इट इज़ >1। ठीक है, और उसके बाद होती है हाइपरसोनिक जो
काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ये आपका एक ओवरव्यू दोनों का। एक बार हम वापस इसी में आ जाते हैं। तो क्रूज मिसाइल हमारी क्या होती है, एक लो फ्लाइंग मिसाइल विच इज़ लो फ्लाइंग। मैंने आपको बोला कि इसका इतना ऑल्टीट्यूड नहीं होता है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के रडार से बच जाती है। ठीक है, विच इज़ गाइडेड टू इट्स टारगेट। गाइड कौन कर रहा है, वो जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर है, उससे जो कंट्रोल रूम में बैठ के जो है आप उसको गाइड कर सकते हैं बाय दी ऑन बोर्ड कंप्यूटर। वहीं अगर मैं बात करूँ बैलिस्टिक मिसाइल की, तो मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, इट इज़ अ हाई आर्किंग ट्रेजेक्ट्री जो इनिशियली पावर्ड होती है एंड गाइडेड बट फॉल्स अंडर ग्रेविटी ऑन टू इट्स टारगेट। एक बार अगर आपने उसको लॉक कर दिया जो है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसकी पोजीशन को चेंज करना। सुपरसोनिक मिसाइल क्या है हमारी, इन्वॉल्विंग और डिनोटिंग अ स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, ये एक टर्म यूज होगी आगे जाके, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए फायर एंड फॉरगेट में क्या होता है, देखिए जो आपके पुरानी जो कन्वेंशनल गाइडेड मिसाइल्स होती थी ना, उनमें क्या होता था, जो एयरक्राफ्ट होता था ना, जो उसको लॉन्च कर रहा है, उसको जो टारगेट है, ठीक है, जो टारगेट है उसकी विसिनिटी में रहना पड़ता था, उसके आसपास रहना पड़ता था, जब तक मिसाइल इस टारगेट को स्ट्राइक नहीं कर देती। लेकिन आज का जो टाइम है, जो आज की मिसाइल्स हैं, उनमें क्या है, एक स्मार्ट कंप्यूटर होता है। ठीक है, स्मार्ट कंप्यूटर की वजह से क्या होता है, वो अपना पाथ खुद डिसाइड करते हैं। एक बार ही आपने उसको फायर कर दिया, उसके बाद आप भूल जाओ, वो अपने आप जो है गाइडेड, क्योंकि वो गाइडेड मिसाइल है, वो अपने आप उसको हिट करेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। The missile guidance does not require further guidance after the launch and still hits the target without the launcher being in line of sight of the target। कि जो लॉन्चर या जो एयरक्राफ्ट था, वो नहीं भी अगर उसके आसपास होगा, स्टिल जो है वो उसको हिट कर देगी। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी से जो हमने देखी। ठीक है, अब ये जो हमारी, जब हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं ना, तो ये आपका रैमजेट इंजन प्रिंसिपल पे काम करता है। रैमजेट इंजन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखें, तो रैमजेट इंजन में क्या है कि हवा जो है वो आपकी अंदर जा रही है। ठीक है, आगे का जो इसका माउथ है वो खुला हुआ है। ठीक है, हवा जो है वो आपके अंदर जा रही है, लेकिन जब निकल रही है ना, यहाँ पे देखो, ये आपका नोजल है, यहाँ से हवा जो है वो बाहर निकल रही है, तो काफ़ी छोटी सी जगह से जो है वो हवा बाहर निकल रही है। तो जब ये प्रेशर से अंदर जाएगा और यहाँ पे आपका प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, तो इतनी जगह जब ये बाहर निकलेगी, तो ये आगे की तरफ उसको थर्स्ट करेगी, आगे की तरफ उसको धकेलेगी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जैसे ये हमारा फ्लेम होल्डर है। ठीक है, फ्लेम होल्डर है, जब हवा अंदर की तरफ जाएगी, ये फ्लेम होल्डर क्या करेगा, मतलब उस हवा, यहाँ पे फ्यूल भी होगा आपका, ये सब जब मिक्स हो जाएगा, तो चिंगारी, आग की तरह ये चिंगारी होगी, ये क्या करेगी, इसको आगे का थ्रस्ट देगी कि ये आगे की तरफ जो है वो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं रैमजेट इंजन प्रिंसिपल क्या है। रैमजेट इंजन इज एन एयर ब्रीदिंग इंजन विच ऑपरेट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द टर्बोजेट इंजन। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, इट कंप्रेसेस द इनकमिंग एयर। अंदर जो है आपकी एयर जा रही है, उसको कंप्रेस करेगी, उसमें हीट एनर्जी, यहाँ पे आपका जो है वो हीट स्पार्क लगा होगा, उसमें हीट एनर्जी ऐड करेगी, और ये जो है थर्स्ट यहाँ से निकल रही है। जब ये इतनी छोटी सी जगह से, आप खुद सोचो कि एक हवा है, सब जगह से जो है वो जा रही है, लेकिन जो उसका निकलने का रास्ता है ना, वो बहुत छोटा है, तो वो आगे की, फिर इसकी वजह से क्या करेगी, वो आगे की तरफ उसको धकेलेगी, जो मिसाइल है हमारी, इसको आगे की तरफ धकेलेगी। ये जो रैमजेट इंजन प्रिंसिपल है, ये हमारा ब्रह्मोस मिसाइल में यूज होता है। ठीक है, लेकिन रैमजेट इंजन प्रिंसिपल में क्या होता है कि इसको ना इनिशियली ये काम तभी करेगा जब मिसाइल जो है वो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जो है वो अटेन कर देती है। वो इस वेलोसिटी के लिए, उस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए हमारा जो है वो स्टेज 1 होता है। ठीक है, उस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए आपका स्टेज 1 होता है, वो जो कि उसको वो वेलोसिटी देता है, जिसके बाद जो है आपका रैमजेट इंजन जो है वो अपना काम करती है। ठीक है, चलो अब हम ब्रह्मोस मिसाइल पे आ जाते हैं। मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन है ऑफ द नेम्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्को रिवर्स। ठीक है, किसने डेवलप किया था, तो ये हमारा ब्रह्मोस एरोस्पेस, ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनी थी, जो डीआरडीओ ने एंड माशिनोस्ट्रोयनिया ऑफ रशिया, इन्होंने जो है इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, वेरियस वर्जन जो हैं ब्रह्मोस के, इंक्लूडिंग दोज विच कैन बी फायर्ड फ्रॉम लैंड से भी, वॉरशिप से भी, सबमरीन होती है, पनडुब्बी मतलब जो जैसे ये समुद्र है, समुद्र के नीचे होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो धोखे से जो है आप इसको फायर कर सकते हैं। तो सबमरीन जो है हमारी सुखोई 30 फाइटर जेट, तो इन सब से जो है आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। जून 12, 2001 में क्या हुआ, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाज फर्स्ट टेस्टेड फ्रॉम अ लैंड बेस्ड लॉन्चर चंदीपुर आपका कहाँ है, ओडिशा। तो अब आपको, क्योंकि टर्म्स मैंने पहले बता दें, तो आई होप आपको क्लियर हो गए कि क्रूज मिसाइल क्या है आपकी। ठीक है, क्रूज मिसाइल क्या है आपकी, सुपरसोनिक मिसाइल क्या है।
चलें बैकग्राउंड की बात करें तो क्यों इसको लाया गया। देखें अर्ली 1990s में इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप थी उनको लगा कि हमें एक ऐसी क्रूज मिसाइल चाहिए, गाइडेड मिसाइल चाहिए जो ट्रैवर्स करे, जो काटे मेजॉरिटी ऑफ द फ्लाइट, मतलब मेजॉरिटी जो फ्लाइट पाथ है वो कांस्टेंट स्पीड पे करे, और उसके बाद लार्ज वॉरहेड्स जो है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस हाई प्रिसीशन से जो है वो करे। हमने देखा कि वो जो क्रूज मिसाइल होती है उसमें प्रिसीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है। जब ये नीड फेल्ट हुई तो इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइन होती है रशिया के बीच में और जो है इंडिया के बीच में। किसने साइन की थी, जो डॉक्टर कलाम डीआरडीओ को उस टाइम पे हेड कर रहे थे, एंड एनवी मिखाइलोव, उन्होंने, जो रशिया के तब डिफेंस मिनिस्टर थे, इन दोनों ने वो डील साइन की। इस तरह से हमारा जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो जॉइंट वेंचर बना और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो बनना शुरू हुई। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, देखें अगर मैं ब्रह्मोस की बात करूँ, मैंने बताया 2 स्टेज मिसाइल्स हैं कि पहली जो रामजेट है, रामजेट जो है वो सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज जो है ना आपका ये सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन, क्योंकि रामजेट जो है ना वो एकदम से रामजेट को चाहिए होती है एक पर्टिकुलर स्पीड पे होना चाहिए तभी ये काम करेगी। ऑब्वियसली स्पीड में होगा तभी तो वो प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ट होगा कि वो उसको आगे की तरफ धकेलेगी, तो उस चीज़ के लिए आपको फर्स्ट स्टेज चाहिए। फर्स्ट स्टेज में क्या है आपका सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो इट्स फर्स्ट स्टेज ब्रिंग्स द मिसाइल टू सुपरसोनिक स्पीड। तो पहली स्टेज ने क्या काम किया, उसको सुपरसोनिक स्पीड में लाया, उसके बाद जो है वो अलग होगी। जैसे यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखें इस साइड आपका जो है ये नेविगेशन सिस्टम होता है, इधर आपका जो है जो बारूद जो आप फेंकोगे एनिमी टारगेट पे वो होता है, इस साइड आपका जो है यहाँ पे आपका रैमजेट इंजन लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका रैमजेट, तो यहाँ पे पूरा काम होता है। तो इसमें जो हमने यहाँ पे बताया कि लिक्विड रैमजेट और द सेकेंड स्टेज देन टेक्स द मिसाइल क्लोजर टू 3 times द स्पीड ऑफ साउंड इन क्रूज फेज। कि पहले स्टेज ने क्या काम किया, उसको सुपरसोनिक स्पीड पे लाया, पहली स्टेज ने सुपरसोनिक स्पीड में लाया। ये पीछे की तरफ जो लगा हुआ है ना, ये जो पीछे की तरफ है ये आपका फर्स्ट स्टेज होता है, तो उसके बाद वो इससे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, वो सेपरेट हो जाएगा। मिसाइल हैज़ ये जो अगर मैं ब्रह्मोस की मिसाइल की बात करूँ तो इसका काफ़ी लो रडार सिग्नेचर है। मैंने आपको बताया था कि रडार हम मतलब उसके दुश्मनों के रडार में वो नहीं आता। रडार क्या होता है, देखिए रडार होता है कि किसी जो भी एयरक्राफ्ट है या कोई भी मिसाइल है उसकी प्रेजेंस को, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को, उसके डिस्टेंस को, उसके स्पीड को जो है ट्रैक करना। कैसे ट्रैक करेंगे, हम रेडियो वेव्स जो है वो भेजेंगे। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, रेडियो वेव्स हम भेजेंगे, वो उसको टकरा के वापस आएगा, उस बेसिस पे जो है हम डिटेक्ट करेंगे कि उसकी स्पीड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये उनके उसमें रडार में नहीं आता है, जिसकी वजह से ये स्टेल्दी, मतलब इसको छुपा सकते हो, एंड कैन अचीव अ वैरायटी ऑफ ट्रेजेक्टरीज। फिर फायर एंड फॉरगेट टाइप मिसाइल मैंने पहले बताया कैन अचीव अ क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड, 15 किलोमीटर तक का ऑल्टीट्यूड जो है वो अचीव कर सकती है, और टर्मिनल जो उसका लोअर ऑल्टीट्यूड होता है वो 10 मीटर तक भी होता है, तो उसकी वजह से जो है वो रडार से बच जाती है, ठीक है। ये आपका फिगर आ गई ब्रह्मोस मिसाइल की। देखें क्रूज मिसाइल जैसे सच एज ब्रह्मोस, इसको हम स्टैंड ऑफ रेंज वेपन्स भी बोलते हैं, क्योंकि दे आर फायर्ड फ्रॉम अ रेंज फार इनफ टू अलाउ द अटैकर, जो अटैकर है वो इवेड कर सकता है डिफेंसिव काउंटर फायर के, ठीक है। इसकी स्पीड क्या होती है, 3 times द स्पीड, 2.5 times फ्लाइट रेंज होती है हमारी। ये माइलस्टोन्स आप देख सकते हो। 2001 में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था चंदीपुर से, फिर 2002 में क्या हुआ, तो ये सब आप माइलस्टोन्स देख सकते हो इसके, ठीक है। अभी जो करंटली वर्जन्स जो हैं वो आपके जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो 350 किलोमीटर पे, जो पहला था ना हमारा वो 290 किलोमीटर पे था, ठीक है। उसके बाद हमारा 350 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। देखें बेसिकली MTCR जो है ना, इसका जब इंडिया पार्ट बन गया तो इंडिया के पास ये लेवरेज थी कि वो ज़्यादा रेंज जो है वो यूज़ कर सके, तो इसलिए अब आज के टाइम पे तो 800 किलोमीटर तक भी जो है वो आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। चलें, ये हो गया हमारा, दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, तो दैट इज़ वाई आई कवर्ड दिस। तो आई होप कि इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हुई हों, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रामसे हंट सिंड्रोम। अब ये बेसिकली न्यूज़ में क्या है, क्योंकि जस्टिन बीबर जो हॉलीवुड सिंगर हैं उन्होंने जो है रिवील किया है कि उनको ये जो है ये सिंड्रोम है, ठीक है। इस सिंड्रोम को हम हर्प्स ज़ोस्टर ऑटिकस भी बोलते हैं। बेसिकली ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें बेसिकली क्या होगा, आपका जो फेस है ना, आधा फेस, जैसे जो जस्टिन बीबर उनका आधा फेस पैरालाइज हो चुका है कि वो आइज़ भी नहीं ब्लिंक कर पा रहे, तो जो पैरालिसिस हो जाता है फेशियल नर्व का, और रैश हो जाता है, ठीक है, जो जनरली ईयर को या माउथ को, मतलब आपका हियरिंग लॉस भी हो सकता है, ठीक है।
तो इससे क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि कान में कुछ बज रहा है, तो हियरिंग इन द रिंगिंग इन द ईयर्स एंड हियरिंग लॉस, ये सब आपको होता है। ठीक है, ये जो कंडीशन होती है ना, सेम वैसी होती है जैसे सेम उसी वायरस से कॉज होती है जो चिकन पॉक्स जो कॉज करता है, दैट इज वार्सिला जोस्टर वायरस। ठीक है, ये जो है क्या इसको ट्रीट किया जा सकता है, बिल्कुल एंटीवायरल ड्रग से, स्टीरॉइड से, फिजियोथेरेपी से इसको ट्रीट किया जा सकता है। क्या ये कंटेजियस है, क्या ये फैलता है? नहीं, लेकिन इसकी वजह से जो है चिकन पॉक्स होता है वो कंटेजियस होता है। तो अगर आपको इससे हियरिंग लॉस भी हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो ना, ये सब चीज़ें जो है आपकी रिवर्सिबल हैं, कि आप सही हो जाते हो। जब आप मेडिसिन वगैरह लोगे तो आप ये सही हो जाते हो। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स थे हमारे आज जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे न्यूज़ में। आगे हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे आते हैं। फर्स्ट है, फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? देखिए, फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज़ करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रिलीज़ करता है। अब इसमें किसने टॉप किया था? बेसिकली ये 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है लार्ज स्टेट्स, एक होता है स्मॉल स्टेट्स और एक होता है यूटी। लार्ज स्टेट्स में किसने टॉप किया? लार्ज स्टेट्स में आपको पता है तमिलनाडु ने टॉप किया। स्मॉल स्टेट्स में किसने टॉप किया? गोवा ने टॉप किया। यूटी में किसने टॉप किया? जेएनके, हमने कल या परसों डिस्कस किया था, जेएनके ने टॉप किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मैंने पहले भी बताया था कि इसमें कन्फ्यूजन होती है कि कंज्यूमर के अंडर आता है, किसके अंडर आता है। देखो, अगर फूड सेफ्टी है तो आपको फूड सेफ्टी क्यों चाहिए? ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो, इस तरीके से आप याद रखें। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ये आता है। ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ, किस किस का जॉइंट वेंचर है? तो ये इंडिया एंड रशिया का है। नेक्स्ट, इंडियाज़ रैंक इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया सबसे बॉटम में आई है, 180th रैंक आई है। और ये कौन रिलीज़ करता है? ये आपका रिलीज़ करता है, कौन रिलीज़ करता है? येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है वो इसको रिलीज़ करता है। ठीक है जी, चलें, ये हो गए क्वेश्चंस हमारे। नेक्स्ट हमारा वोकैब ऑफ द डे, वोकैब ऑफ द डे में आते हैं। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा पनिशियस। ठीक है, पनिशियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि बहुत हार्मफुल इफेक्ट होना किसी चीज़ के, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली होना। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि आज तो आप फास्ट फूड खा रहे हो, लेकिन इसका जो पनिशियस इफेक्ट है वो आपको आगे जाके दिखेगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि हार्मफुल इफेक्ट एक ग्रेजुअल वे में दिखना है। इसमें सेंटेंस आप बना सकते हो जैसे, शी थिंक्स टेलीविजन हैज़ अ पनिशियस इन्फ्लुएंस ऑन आवर चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि अभी अभी धीरे धीरे जो है ग्रेजुअल वे में बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है उसका। नेक्स्ट है हमारा अवेंज। अवेंज का मतलब होता है किसी को हार्म करना। ठीक है, इन्फ्लिक्ट हार्म इन रिटर्न, मतलब जैसे होता है ना किसी से बदला लेना, तो बदला लेना इज अवेंज। ठीक है, जैसे रिवेंज, अवेंज ऐसे सेम साउंड कर रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस हो गया, द ब्रदर्स वोड टू अवेंज द डेथ ऑफ देयर फादर, कि वो अपने फादर की डेथ का बदला लेना चाहते थे। नेक्स्ट इज रिप्लीट। रिप्लीट होता है किसी चीज़ से भरा होना। आप काफ़ी लोगों को ना रिप्लीट और डिप्लीट जो है वो सेम लगते हैं। डिप्लीट होता है खाली होना, ठीक है, डिप्लीट उल्टा है, रिप्लीट होता है भरा हुआ होना। जैसे मैं बोलूँ, बुक इज़ रिप्लीट विद फोटोग्राफ्स, बुक जो है वो फोटोग्राफ से भरी हुई है। नेक्स्ट इज स्क्वांडर। स्क्वांडर होता है कुछ वेस्ट करना। ठीक है, जैसे मनी वेस्ट करना या टाइम वेस्ट करना, दैट इज स्क्वांडर। स्क्वांडर इज अ वर्ब। यहाँ पे इट्स जैसे सेंटेंस में बोलूँ, इट्स सो ईजी टू स्क्वांडर वैल्यूएबल टाइम ब्राउजिंग सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया ब्राउज करते हुए बहुत आसान है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है जी, चलें, ये था हमारा वोकैबुलरी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and do like, share and subscribe the channel. Thank you.